छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे के मुताबिक कदम उठा रही हैं। उनके एजेंडे में छात्र तो हैं, लेकिन अपने अपने हितों और नीतियों के कारण उनका नजरिया अलग अलग है। मित्रों, अब हम बिना किसी मिलावट के सिर्फ छात्र हित के लिए अनशन करने वाले सोनम वांगचुक की बात करेंगे। उन सोनम वांगचुक की जो गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में है, जो लीक प्रूफ परीक्षा सिस्टम की मांग कर रहे छात्रों के असली हीरो हैं। मित्रों, आज सबसे पहले सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम एक चिट्ठी लिखी। आपको छात्र हित में जंतर मंतर पर 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की इस चिट्ठी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। हम इस चिट्ठी को डिकोड करेंगे। थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। इस वीडियो में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का संकेत दिया। हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की चिट्ठी की। अपनी चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने सबसे पहले दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। 2 बिंदुओं में उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हुई बातचीत में इन बातों पर सहमति बनी है कि सरकार पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने पर विचार करेगी। संसद में पेपर लीक से जुड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी सरकार विचार करेगी। सोनम वांगचुक की ये मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों की सहायता, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार। साफ है, सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े नहीं है। वो चाहते हैं कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों का दुख बांटा जाए। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो ताकि ये संदेश जाए कि देश का राजनीतिक नेतृत्व पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीर है और लीक प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज कहा कि हमें सोनम वांगचुक की चिट्ठी मिली है, हम उसका जवाब देंगे। हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है। हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में 3 अन्य गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की। उनकी ये मांगे भी सिर्फ और सिर्फ छात्रों से जुड़ी हैं। मैं आपको न्यूज वॉल पर सोनम वांगचुक की चिट्ठी के इस हिस्से को पढ़कर बता देता हूं। और जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी कानूनी मामले, उत्पीड़न या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी। ये उनकी जो एक मांग है उसे इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा, सरकार आश्वासन दे कि आंदोलन में शामिल होने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सोनम वांगचुक की चिट्ठी में लिखा हुआ दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये कि आगे आंदोलन हुआ तो पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये 3 चीजें उनकी चिट्ठी की जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमने आपके सामने रखा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के संकेतों के बीच उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के संकेतों के बीच आज विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिलने पहुंचा। पुलिस ने मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए विपक्षी सांसदों को सोनम वांगचुक से मिलने से रोक दिया। इसके बाद ये सांसद अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा, और चाहे रात से सुबह हो, जब हम लोग मिलके ही जाएंगे। और ये मेडिकल प्रोटोकॉल जरा हमको भी दिखाइए। हमसे पहले कई नेता आए, उनको आपने जाने दिया और हमारे लिए मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया। और जो इनका रवैया था पुलिस का हम लोग के प्रति बहुत ही गलत था। और हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में बताया था कि सभी दलों के 65 से अधिक सांसदों ने उनसे अपील की है।
इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल थे। मित्रों, अब हम आपको उस चिट्ठी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा फिर से दिखा देते हैं, और इस चिट्ठी में जो लिखा है, जो हिस्सा है, वो देख लीजिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं अपने छात्रों, शिक्षा और उस काम की ओर वापस लौटना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश और संकेत है। यही बात सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में भी कही। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार नौजवानों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करे, उनकी मांगों पर विचार करे, तो अनशन खत्म कर देंगे। अब सोनम वांगचुक की चिट्ठी और वीडियो संदेश के संकेत को समझ लेते हैं। सोनम वांगचुक की प्रमुख मांग है कि सरकार प्रदर्शन में शामिल नौजवानों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करे, यानी वो नौजवानों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने संसद में चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार की मांग की। ये उनके रुख में नरमी का संकेत है। वो समस्या का समाधान चाहते हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जिद नहीं कर रहे हैं। वो पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि सरकार और सिस्टम पीड़ित परिवारों के साथ दिखाई दे। सोनम वांगचुक छात्र हित में फैसला होने पर अनशन खत्म करने के लिए तैयार है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है। अभिजीत सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। आज शाम 6:31 पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने हैंडल से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में पार्टी की तरफ से 4 मांगे रखी गई। सीजेपी की मांग क्या है, यह भी हम आपको बता देते हैं। पहली मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग है आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। तीसरी मांग है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए। चौथी मांग है ज्यादती करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाए। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक ये 4 डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, जंतर मंतर से धरना खत्म नहीं होगा। समझिए, वो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करें, लेकिन जंतर मंतर पर चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मित्रों, यहां हमें कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की मांगों में अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि यही अंतर आंदोलन को लेकर नजरिए का फर्क भी दिखाता है। सीजेपी और सोनम वांगचुक की मांग में सबसे बड़ा फर्क है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। सीजेपी साफ साफ कह रही है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा, जबकि सोनम वांगचुक की मांग है कि संसद में चर्चा हो और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो, यानी सोनम वांगचुक का रुख इस मुद्दे पर नरम है। सीजेपी इस्तीफे की मांग पर अडिग है। दूसरा, सीजेपी 20 जुलाई को उपद्रवियों पर एक्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज हो, यह मांग कर रही है, यानी इन पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। सोनम वांगचुक ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। सीजेपी और सोनम वांगचुक की 2 मांगे एक जैसी हैं, लेकिन 2 मांगों में अंतर है। यह आंदोलन को लेकर दोनों के नजरिए में बड़ा फर्क दिखता है। सोनम उन मुद्दों का समाधान पहले चाहते हैं जो छात्रों और नौजवानों से जुड़े हैं, जबकि अभिजीत दीपके का रुख थोड़ा सख्त है। समझिए, सीजेपी ने आंदोलन शुरू किया, वो अब भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़िग है, लेकिन छात्रों के लिए 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक इस मुद्दे पर नरम है। सोनम वांगचुक पहले छात्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इसीलिए उनका रुख व्यवहारिक और पहले के मुकाबले थोड़ा नरम है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने उपद्रव किया। जवाब में हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। सीजेपी कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कानूनी एक्शन चाहती है। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम आपको कुछ वीडियो जरूर दिखाना चाहेंगे। ये वो वीडियो है जिनकी दिल्ली पुलिस पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस 20 जुलाई को हुए उपद्रव में इन वीडियो को अहम सबूत मान रही है। ये वीडियो हमारे पास है, अब बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिए। मित्रों, आप मेरी बाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं वो करीब 24 घंटे पुराना है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान को पहले सड़क पर गिराया जाता है। भीड़ चारों तरफ से उसको घेर लेती है, उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस इस वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जानने की कोशिश हो रही है ये उपद्रवी कौन थे, कहां से आए थे। हम आपको 20 जुलाई का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जंतर मंतर पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में दिख रहे कुछ लोग पहले पथराव करते हैं, उसके बाद सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को पलट देते हैं। 20 जुलाई का ही दूसरा वीडियो आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। संसद मार्च के दौरान भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ा, सुरक्षा के लिए तैनात जवानों से धक्का मुक्की की, फिर संसद भवन की तरफ बढ़ गए। सोचिए, अगर यह भीड़ संसद भवन में घुस जाती तो क्या होता। समझिए, सुरक्षा बलों से मारपीट करने वाले, पथराव और तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों ने आंदोलन को हिंसक बनाया। यह वीडियो उपद्रवियों के खिलाफ साक्ष्य है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है, उपद्रवियों की पहचान कर रही है ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। सीजेपी और सोनम वांगचुक दोनों ही कह रहे हैं
कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वीडियो सबूतों की जांच पुलिस इसलिए कर रही है ताकि दोषियों पर ही कार्रवाई हो। यानी मित्रों, छात्रों के प्रदर्शन में उपद्रवियों की घुसपैठ सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई। छात्रों के आक्रोश के बहाने ये उपद्रवी मीडिया को निशाना बना रहे हैं। आज पटना में जी न्यूज की टीम पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने पटना में प्रदर्शन कवर करने पहुंचे जी न्यूज की टीम को निशाना बनाया। हमारे संवाददाता प्रशांत झा और कैमरामैन शहनवाज आलम पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आई। एआईएसएफ के एक प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए जैसे ही जेपी गोलंबर पे पहुंचे, भीड़ ने अचानक घेर लिया। अब देखिए पूरा माइक टूटा हुआ है, इसी तरह जुड़े हुए हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि उसके बाद जो भीड़ थी वो भीड़ सीधे अटैकिंग थी। भीड़ कोई बात नहीं कर रही थी, भीड़ कोई जवाब नहीं दे रही थी। और इस भीड़ में जो अराजक तत्व थे उनका सीधा निशाना मीडिया कर्मी ही थे। और यहाँ जितने भी मीडिया घराने हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उन तमाम लोगों पर हमला हुआ। और खास करके मैं बताऊं कि मेरे पीठ पर और मेरे कमर पर लात, जूते, घूसे और उनका जो फ्लैग का जो डंडा था उससे जबरदस्त हमला किया गया और माइक तोड़ दिए गए, कैमरा हमारा तोड़ दिया गया। हमारे कैमरामैन शहनवाज आलम घायल हो गए। इसमें किसी तरह बचा के हम लोग यहाँ पर निकले। और एक बात और बता दूं, यहाँ की जितनी मीडिया है, सारे मीडिया घरानों पर जो रिपोर्टर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, उन पर यह हमला हुआ है और बुरी तरह से हमला किया गया है। सिर्फ जी न्यूज ही नहीं, दूसरे मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक मीडिया पर हमले हो रहे हैं। प्रशांत ने जैसे बताया, ये छात्र नहीं उपद्रवी थे। जरूरी है कि इनकी पहचान की जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मित्रों, पटना में हमारी टीम पर हमला करने वाले एक उपद्रवी के हाथ में एक किताब थी। किताब पर महात्मा गांधी की तस्वीर थी। सोचिए, अहिंसा के उपासक की तस्वीर वाली पुस्तक हाथ में लेकर हिंसा करने वाले कौन लोग होंगे? ये छात्र तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये छात्र होते तो जरूर इन्होंने किताब पढ़ी होती, महात्मा गांधी की अहिंसा वाली नीति से परिचित होते। मित्रों, जरूरी है छात्रों को बदनाम कर रहे इन उपद्रवियों को पहचाना जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये जो किताब इस लड़के के हाथ में थी, इस उपद्रवी के हाथ में थी जिसने की मारपीट की, उस किताब का शीर्षक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा था, मेरे सपनों का भारत।